कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, परम मंगलमय होंगे। प्यारे भक्तों, ठाकुर जी से जुड़े होंगे और ठाकुर जी की अनन्य अनन्य कृपा आप सभी पर हो रही होगी, ऐसी मैं कामना करती हूँ। प्यारे भक्तों, हमारे ठाकुर जी एक ऐसे रिझावर हैं, एक ऐसे क्या ही कहूँ मैं उनके बारे में। क्या है मेरे ठाकुर जी, और मेरे क्यों, ठाकुर जी तो सभी के ठाकुर जी हैं, सभी के प्रभु हैं, सभी के सखा हैं, सभी के मित्र हैं। लेकिन अगर वो किसी पर रीझ जाएं तो भला क्या उसका शरीर शुद्ध देखते हैं या उसका हृदय, हमें नहीं पता कि वो क्या, बस किसी में कोई अदा देखकर ठाकुर जी ऐसे रीझ जाते हैं कि उसे सब कुछ समर्पित कर देते हैं। जैसे सखा सुदामा को ठाकुर जी ने बिना मांगे ही धरती लोक का, स्वर्गलोक का सुख दे दिया था और अपना बैकुंठ भी दान करने चल दिए थे। तो ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। प्यारे भक्तों, आज की वीडियो में ठाकुर जी की ऐसी ही कृपा के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें ठाकुर जी एक ऐसे व्यक्ति पर कृपा करते हैं जिसे संसार जिस पर धिक्कार करता है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है कृष्णदास जी, जो श्रीनाथ जी के सेवक थे। तो कृष्णदास जी श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी पद पर थे। तब श्रीनाथ जी गिरिराज गोवर्धन जी में विराजमान थे। श्रीनाथ जी वहीं पर प्रकट हुए थे। कृष्णदास जी ठाकुर जी के लिए विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने के लिए अपने सेवकों के साथ आगरा जाते थे। एक दिन जब वो आगरा गए तो सैकड़ों लोग घेरा करके खड़े थे और किसी को देख रहे थे। उन्होंने देखा कि एक वैश्या गायन और नृत्य करके लोगों को रिझाकर उनसे पैसे ले रही थी। कृष्णदास जी वृद्ध थे और वो भगवान के नित्य सखा भी थे। वे बहुत उच्च कोटि के महापुरुष थे। उन्होंने वैश्या के हाव भाव को परखा और ठाकुर जी की सेवा के पैसों में से 10-10 रुपए के कई नोट निकाल कर वैश्या को दिए। वैश्या ने सोचा कि ये संत तो बड़े रिजवार हैं। कृष्णदास जी ने कहा कि मैं तुम्हें 1000 मुद्राएं दूंगा, तुम मेरी पूरी मंडली के साथ चलो। कृष्णदास जी ने वैश्या से कहा कि तुम जितनी संपत्ति कहोगी हम उतनी देंगे, सिर्फ तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें केवल मेरे बादशाह के सामने नाचना है। वैश्या ने कहा, मेरा तो जीवन कृतार्थ हो गया। पूरे ब्रज क्षेत्र में ये बात फैल गई कि कृष्णदास जी आगरा से एक वैश्या लाए हैं। चर्चा होने लगी कि माया से उनकी बुद्धि बुढ़ापे के कारण बदल रही है, लेकिन संतों के उद्देश्य को कोई बिरला ही समझ पाता है। कृष्णदास जी ने उस वैश्या के लिए अपनी कुटिया के बगल में एक झोंपड़ी बनवाई। वैश्या को ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया गया। फिर उसे प्रेम रस रीति के सुंदर पद गाना और वाद्य बजाना सिखाया गया। एक दिन उन्होंने वैश्या से कहा, चलो आज अपने बादशाह के सामने ले जाते हैं। अगर मेरे साहब रीझ गए तो तुम्हारी जन्म जन्म की बिगड़ी बन जाएगी। मेरे बादशाह को मूर्ति मत समझना, वे साक्षात विराजमान है। वैश्या के ये बताने पर कि उसे केवल पैसों से मतलब है, उन्होंने कहा, मनचाहे पैसे मिलेंगे, बस तुम हमारे साहब को रिझा देना। श्रीनाथ जी के पास जाकर कृष्णदास जी ने कहा, प्रभु, जब जब मैं आगरा गया हूँ तो आपके पसंद की चीज़ लाया हूँ। आज एक पसंद की वस्तु आपको भेंट कर रहा हूँ, स्वीकार कीजिएगा। श्रीनाथ जी को नमन करके वैश्या ने नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गाकर जैसे ही प्रणाम करके उसने सिर उठाया तो देखा कि बंसी लिए विशाल नेत्रों वाले ठाकुर जी उसके सामने खड़े थे। श्रीनाथ जी की एक मुस्कान पर वैश्या के प्राण निकल गए और परम पद को प्राप्त हो गई। प्यारे भक्तों, वैश्या का परम कल्याण ठाकुर जी ने एक दृष्टि में कर दिया। जिस वैश्या ने आजीवन अधर्म और अपवित्र कार्य किए थे, उस वैश्या का उद्धार मात्र ठाकुर जी के समक्ष नृत्य करने से हो गया।
प्यारे भक्तों, ठाकुर जी की सेवा में किया हुआ कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाता। उनकी सेवा किसी भी रूप में कीजिए, उनकी सेवा किसी भी प्रकार कीजिए, जिस सेवा से ठाकुर जी रीझ जाएं, उसी सेवा के बदले ठाकुर जी अपने भक्त को हृदय से लगा लेते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह एक वैश्य जिसे केवल और केवल पैसों से लोभ था, पैसों से उसको मतलब था, उसे किसी ठाकुर से कोई मतलब नहीं था, लेकिन ठाकुर जी की पसंद के पद गाकर और जो उसने नृत्य किया, मेरे ठाकुर जी उसी पर रीझ गए। ऐसी परम सौभाग्यशाली उस वैश्य को हम प्रणाम करते हैं। प्यारे भक्तों, हमारा तन पवित्र हो या मन पवित्र हो, हमें नहीं पता ठाकुर जी को हमारा मन पवित्र चाहिए या तन पवित्र चाहिए। हमें नहीं पता कब मेरे ठाकुर जी किसके किस बात पर रीझ जाएं। बस रिझाते जाइए, ठाकुर जी को मनाते जाइए। जब अनजाने में रिझाकर उस वैश्य ने परम पद को प्राप्त कर लिया, तो क्या जानबूझकर अगर हम ठाकुर जी को रिझाएंगे तो क्या ठाकुर जी इतने कठोर हैं कि वो हमें अपनी अपनी कृपा प्रदान नहीं करेंगे? मेरे ठाकुर जी बहुत दयालु हैं। जब अनजाने में की गई भक्ति से प्रसन्न होकर वो कृपा कर देते हैं, तो क्या जानबूझकर की गई भक्ति को वो अनदेखा कर देंगे? नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो प्यारे भक्तों, आशा करती हूँ आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपने पहले भी सुनी थी और मुझसे इसका कोई भाग छूट गया हो, तो उसके लिए हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। अगर कोई भाग छूटा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री राधे ज़रूर लिखिएगा। अब ठाकुर जी के चरणों में अपनी हाजिरी ज़रूर लगाइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए प्रसंग के साथ, एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए चैनल से। हरे कृष्णा, राधे राधे।